आज मिलते हैं नेत्रदान महादान के प्रेरक और अपनी सेवा के माध्यम से अपनी पहचान बनाए हुए अनेकों अवार्ड विजेता कर्मवीर श्री S.N. शर्मा जी। कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत या हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत या हार का। कभी जीत या हार का। कभी जीत या हार का। S.N. शर्मा, मैं सहायक अभियंता पद से अजमेर विद्युत वितरण निगम में 2006 से मैं रिटायर हुआ। 2006 रिटायरमेंट के बाद फिर मेरे मन में ये आया कि भाई अपन को कोई लाभ का पद प्राप्त करने के बजाय कुछ सेवा कार्य करना चाहिए। और सेवा कार्य के अंदर ही मतलब मैंने जब सोचने लगा कि भाई सेवा कार्य कैसे करें, तो इसी वक्त मैंने जब टीवी देख रहा था तब अमिताभ बच्चन का कोई एक वीडियो आया। उसमें मैंने देखा कि वो नेत्रदान का मतलब वो प्रचार कर रहे थे। तो मैं उस वक्त भी नेत्रदान में समझता नहीं था कि नेत्रदान क्या होता है। जब मैंने देखा भाई नेत्रदान ये क्या होता है क्या नहीं होता, मेरे कुछ वाकिफ नहीं था, लेकिन मेरे मन में कुछ सेवा करने की तलब थी। और तलब के चलते मैं अजमेर आई डिपार्टमेंट में पहुंच गया। वहाँ मैंने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे संपर्क किया कि साहब मुझे ये नेत्रदान का जो हेड आता है मेरे समझ में नहीं आते, ये नेत्रदान क्या होता है, मुझे समझाओ आप। तो उन्होंने कहा यार आप बहुत अच्छा समय पाए हो, आज ही एक मीटिंग है नेत्रदान की और आप वहाँ चले जाइए और वहाँ आपको सब लोग है ना जो स्पीच भी देंगे समझाएंगे भी। मैंने करीबन अभी तक 450 से 500 के बीच में इन व्यक्तियों के नेत्रदान संकल्प पत्र भरवा दिए हैं, है ना, उनको मोटिवेट कर दिए। और करीबन मैंने 270 आदमियों के मैं ब्यावर के आसपास में मैं उनके कॉर्निया ले चुका हूँ और कॉर्निया लेकर के मैं अजमेर भिजवा चुका हूँ। और जिसमें से 250 आदमियों के वो कॉर्निया लग भी चुके हैं, उनको रोशनी भी आ गई है। कि वो खाटू श्याम जी का दान और नेत्रदान से क्या एक वो है विषय, उसके बारे में बताएं हमारे लोगों को। खाटू श्याम जी ने अपना सिर का दान दिया, कृष्ण भगवान को अपना सिर का दान दिया। जब उन्होंने सिर का दान दिया तो जैसे लोगों को भ्रम है कि साहब आंखें देने से आदमी अगले जन्म अंधा होगा, और तो फिर खाटू श्याम जी को क्या वो बिना सिर के पैदा हुए अगले जन्म? अगर मान लो कोई दान देता है तो भगवान क्या उसको सजा देंगे? खाटू श्याम जी ने जब सिर दान दिया तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसको उनसे कहा कि वर मांगो और उनसे कहा कि तुम्हें मेरे बराबर का दर्जा मिलेगा। तो ये जो भ्रांतियां हैं कि साहब अगले जन्म के अंदर आदमी अंधा पैदा होगा अगर मान लो उसने आंखें दे दी, ये गलत भ्रमना है, इसके दूर करना चाहिए। और ये तो यहीं पर शरीर तो ऊपर जाता ही नहीं है, शरीर तो सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है। यहाँ तो सिर्फ ये तो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, यहीं रह जाता है, यहीं जल जाता है। तो ये भ्रामक जो लोगों में भ्रम पड़ा हुआ है, ये भ्रम गलत भ्रम है और इसको दूर करना बहुत जरूरी है। शर्मा जी, आप हमें डेमो करके बता सकते हैं कि किस तरह की प्रक्रिया आप वो होती है नेत्रदान की? आप तो मोटिवेट करते हैं लेकिन प्रक्रिया से भी आप अपडेट हैं। हाँ। तो आप बताएं कि कैसे आप डेमो उधर चल। ये बताना चाह रहा हूँ कि लेंस और कॉर्निया में क्या अंतर है, लोग ये समझ नहीं पाते। ये लेंस है, ये आर्टिफिशियल ये अगर खराब हो गया तो आर्टिफिशियली इसको चेंज किया जा सकता है। पर ये जो कॉर्निया है, ये कॉर्निया सिर्फ ये घड़ी के ऊपर जो कांच होता है उसी तरह का एक पारदर्शी झिल्ली होती है। वो पारदर्शी झिल्ली अगर खराब हो गई तो ये डेड बॉडी से निकाल के ही इसको लगाना पड़ता है। तो ये कॉर्निया हम निकालते हैं और इसको कॉर्निया को निकालने के बाद में इसकी जगह प्लास्टिक की कैप लगा देते हैं। तो आपका जो है आँख वैसी की वैसी रहती है। और जो कॉर्निया निकालते हैं, वो झिल्ली निकालते हैं, वो ये शीशी है, ये वही लेके आते हैं और इसके अंदर शीशी को खोल करके वो जो झिल्ली जो निकालते हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं। ये 72 घंटे तक सुरक्षित रहती है। अच्छा। और 72 घंटे के अंदर, हाँ 72 घंटे है। और 72 घंटे के बाद में अगर जरूरत हुई, वैसे जरूरत पड़ती नहीं, 72 घंटे में ट्रांसप्लांट हो जाती है। अगर मान लो ऐसा कोई मौका आ गया कि साहब 72 घंटे में ट्रांसप्लांट नहीं हुई, तो ये जो सॉल्यूशन है
ये हम चेंज कर देते हैं, 105 घंटे वाला डाल देते हैं, अच्छा नेक्स्ट एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड कर देते ओके, हैं ओके, इसको। ओके। पहले ये कॉर्निया अजमेर जाता है, अजमेर से जयपुर जाता है, जयपुर में हम जो मृत व्यक्ति का ब्लड लेते हैं और कॉर्निया लेते हैं, तो पहले ब्लड की टेस्टिंग होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो। अगर इन्फेक्शन है तो फिर वो ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता और वो मेडिकल कॉलेज बच्चों को सीखने के लिए भेज देते हैं। प्रत्यारोपण का अजमेर में ही होता है, जयपुर में होता है, या और कोई या जहाँ भी जिला अस्पताल है, जिला डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल है वहाँ पर जहाँ पर आई बैंक है। कितनी अच्छे ढंग। आइए मिलते हैं SN शर्मा जी की मिसेस से, श्रीमती जी से। आप सेवा में बराबर का साथ देती है इनका, तो हाँ, मैं इनका कैसे? सहयोग करती हूँ। तो कैसे ही करते हैं, कैसे आप उनको? ये है ना, किसी भी वक्त रात भी नहीं देखते हैं, दिन भी नहीं देखते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, जिस समय भी इनको फोन आ जाता है उसी वक्त रवाना हो जाते हैं, उसी वक्त रवाना हो जाते हैं। तो मैं कभी इनको रोकती नहीं हूँ। आप नहीं रोकते? हाँ, मैं रोकती नहीं हूँ कि आप जाइए और काम करके आइए। और फिर जब कभी रात को 4 बजे भी आते हैं, 5 बजे भी आते हैं और अपना काम आराम से करते हैं। मैं इससे खुशी हूँ कि अच्छी बात है, एक सेवा का कार्य कर। बहुत शर्मा जी आपसे मिलकर, और आप जो सेवा कर रहे हैं हमारे उपखंड के लिए, हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद मालिक साहब। आपको स्वस्थ रखे और इसी तरह आप सेवा करते रहें, और खूब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।